गुड इवनिंग दोस्तों रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है जो कि दोस्तों लंबे समय से चल रहा है और अभी तक इस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकला है। इसका कारण एक यह है दोस्तों कि रसिया ने अभी भी कोई भी न्यूक्लियर मिसाइल का वार नहीं किया है और दूसरा कि यूक्रेन को यूरोपियन देशों और अमेरिका से मिल रही मदद है। सबसे बड़ा इसमें काम करा है नाटो ने समय समय पर यूक्रेन को अपने हथियार प्रदान करे हैं। नाटो की अगर बात की जाए दोस्तों तो मैंने कई बार बताया है कि नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है 1949 में। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स में है। अगर पूछे कि नाटो में कितने कंट्री हैं तो 30 कंट्री हैं टोटल। अगर पूछे कि नई वाली कंट्री कौन सी है तो नॉर्थ मैसेडोनिया नई कंट्री है जो कि नाटो में जुड़ी है, याद रखना है दोस्तों। सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि नाटो क्या है, पूछता है कि नाटो क्या है, तो याद रखिएगा नाटो एक सैन्य संगठन है। ठीक है, इसको जो होता है वह यूएसए द्वारा निर्माण करा गया था। यूएसए ने अपने बाबू अर्थात यूरोपियन कंट्री को अपने साथ मिलाने के लिए, क्योंकि 1947-91 में कोल्ड वार चला और कोल्ड वार से उसने रसिया को 15 भागों में डिवाइड कर दिया, तो उसे डर सताने लगा कि हो सकता है कि रसिया जो है वह भविष्य में मुझ पर हमला कर दे, तो उसने नाटो का स्थापना करा। नाटो एक सैन्य संगठन है, उसके तहत जो होता है वो यूरोपियन देशों से यह शपथ लेता है कि जब भी कोई भी कंट्री अगर आप पे वार करती है तो हम तीसों मिलकर, अगर किसी नाटो में यह रूल है कि अगर आप किसी नाटो के एक मेंबर कंट्री पर आप हमला करते हैं तो यह हमला नाटो पर माना जाएगा और तीसों कंट्री आपके विरोध में लड़ाई करेंगी। ठीक है, यूक्रेन की महत्वाकांक्षा थी कि वह नाटो में सम्मिलित हो जाए। यूक्रेन नाटो में सम्मिलित होना चाहता था। ठीक है, उसकी इस महत्वाकांक्षा ने इस युद्ध को जन्म दिया। यूक्रेन चाहता था परंतु रसिया कहता था कि जी नहीं, आप इसमें शामिल नहीं हो जाएंगे। देखिए, कारण यह है कि रसिया और यूक्रेन एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करते हैं। अगर यूक्रेन नाटो में सम्मिलित हो जाता है, इसका मतलब यह हो जाता कि यूक्रेन पे हमला अब नाटो पर हमला माना जाता है। मतलब रसिया के पास तक, मतलब रसिया से बॉर्डर शेयर करता है तो रसिया के पास तक यूएसए का प्रभाव हो जाता है और यही कोई भी कंट्री अपने पास अपने दुश्मन का वर्चस्व नहीं चाहेगा। और यही कारण था कि रसिया ने कहाँ यूक्रेन पर हमला किया। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब समझते हैं कि इस समय जो होता है रसिया ने इस युद्ध को ख़त्म करने के लिए क्या करा है। याद रखिएगा दोस्तों, रसिया ने इस युद्ध को ख़त्म करने के लिए अभी सरमत मिसाइल का परीक्षण किया है। याद रखिए कि नाटो द्वारा जो यूक्रेन को मदद मिल रही है, रसिया को इससे बहुत नुकसान हुआ। कारण दोस्तों, रसिया को पूरे कंट्री ने मना करा था कि आप इस पे हमला न करें, परंतु रसिया ने यह न मानते हुए भी हमला करा, जिसके कारण अमेरिका ने और यूरोपियन कंट्रियों ने रसिया पर सैंक्शन लगा दिए। ठीक है, अब दोस्तों सैंक्शन लगने के बाद रसिया तो हमला कर ही रहा है। रसिया यूक्रेन पे हमला करता जा रहा है, लेकिन यूक्रेन जो कि दोस्तों रसिया के टूटने के बाद 15 भागों में टूटने के बाद रसिया के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक है, पहला बड़ा हिस्सा रसिया है और दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा क्या है, यूक्रेन है। ठीक है, अब यूक्रेन दोस्तों, यूक्रेन को याद रखिएगा कि गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, गेहूं का कटोरा। अगर दोस्तों अब क्या होता है कि अब यूक्रेन पर हमला करा रसिया ने और रसिया पर जो होता है, रसिया से यूक्रेन हार मानने को तैयार नहीं है। कारण यही है कि उसे नाटो से समय समय पे मदद मिल जा रही है, उसके हथियार मिल जा रहे हैं, वो भी नेक्स्ट जनरेशन वाले हथियार। ठीक है, अब रसिया के सैंक्शन लगने के कारण रसिया की इकोनॉमी भी गिरती जा रही है, युद्ध भी खत्म नहीं हो रहा है और रसिया इस युद्ध से पीछे नहीं हट सकता है। इसीलिए रसिया ने यूक्रेन को डराने के लिए एक मिसाइल का परीक्षण किया है जिसका नाम है सरमत मिसाइल। इसे सतन भी कहा जाता है या शैतान 2। इसका पूछेगा कि सतन 2 नाम किसने रखा है, तो इसका सतन 2 नाम रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा, नाटो द्वारा। ठीक है, अगर पूछे कि सरमत मिसाइल क्या है तो याद रखिएगा कि सरमत मिसाइल एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यह होता है कि जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाए, मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाए और उसका नाश कर दे।
इसका परीक्षण पूछेगा कहाँ से किया गया है, तो प्लेस्तक कॉस्मोड्रोम से इसका परीक्षण किया गया है। यह हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल है, मतलब यह अपने साथ जो होता है क्या, साउंड के तो स्पीड से बहुत तेज चल सकती है, और न्यूक्लियर मिसाइल है, मतलब ये अपने साथ न्यूक्लियर जो मिसाइलों को भी लेकर जा सकती है, मतलब न्यूक्लियर हमला भी कर सकता है। ठीक है, इसकी क्षमता यह है कि किसी भी महाद्वीप के आधे हिस्से को, ठीक है, एक बार में समाप्त कर सकती है। अगर इसकी क्षमता के बारे में जाने कि सरमत मिसाइल की क्षमता क्या है, तो इसकी स्पीड 15,880 मील प्रति घंटा है। इस गति से किसी भी टारगेट को यह नेस्ता नाबूद कर सकती है, मतलब इतनी तेज स्पीड है कि मतलब बस छोड़ना है और कहानी खत्म। इसमें 10 वार हेड लगे हैं, ठीक है, बहुत सारे पेपरों में 10 से 15 के बीच दिया गया है, समझिए कि 10 इसमें वार हेड लगे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यह एक साथ 10 जगहों पे हमला कर सकता है, समझ रहे हैं, मतलब एक साथ एक पे हमला नहीं करेगा, अगर ये चाहे तो एक साथ 10 जगहों को तबाह कर सकता है यह। ठीक है, रास्कोसमस, ठीक है, रास्कोसमस यह रसिया की जो होता है स्पेस एजेंसी है। ठीक है, उसके जो हेड है रोगजिन ने कहा है कि हम 46 सरमत मिसाइल का परीक्षण कर रहे हैं, मतलब 46 सरमत मिसाइल बनाएंगे। सोचिए दोस्तों कि जब एक सरमत मिसाइल इतना कांड कर सकती है, तो अगर वो 46 बन जाएगा तो रसिया एक तरह से मिसाइल पावर वाला कंट्री तो है ही, और जो होता है इसकी क्षमता बढ़ जाएगी। सरमत मिसाइल का दोस्तों दूसरा नाम आपको याद रखना है, शैतान 2 है। इसकी बनाने की शुरुआत सरमत मिसाइल की दोस्तों 2009 से किया गया। कारण अगर पूछे कि इसका कारण क्या था कि सरमत मिसाइल का बनाया गया, तो याद रखिएगा इसके पीछे मकसद था कि रूस के, ठीक है, R-36M IBM, ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जगह इसको लेना था। कारण यह था सरमत मिसाइल का जल्दी से परीक्षण करना कि नाटो द्वारा यूक्रेन को ड्रोन दिए गए हैं, और वो भी हाई क्लासिफाइड ड्रोन। उन हमलों से रूसी सेना जो होता है वो घबरा गई है। ठीक है, वो रूसी सेना धीरे धीरे पीछे हट रही थी। अब रूसी सेना में एक जज्बा लाना था, और यह जज्बा लाने का कार्य जो होता है सरमत मिसाइल ने किया है। याद रखिएगा कि सरमत मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल है, इसमें 10 वार हेड लगे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों यूक्रेन की बात की जाए तो यूक्रेन की कैपिटल कीव है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो नाइपर नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे पूछे कि यूक्रेन अपनी बाउंड्री किससे शेयर करता है, तो ब्लैक सी से और एजोब सी से यह अपनी बाउंड्री शेयर करता है। कौन? यूक्रेन। अगर पूछे कि यूक्रेन के नॉर्थ में कौन सी कंट्री है, तो बेलारूस है। वेस्ट में पूछेगा तो रसिया है। ठीक है, मोल्डोवा और रोमानिया साउथ वेस्ट में इससे शेयर करते हैं अपनी सीमा, याद रखिएगा। और इसकी जो सीमा है हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड से वेस्ट में होती है, मतलब पश्चिम में सीमा शेयर करती है। अगर दोस्तों पूछे कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। उस बंदे में भी दम है, उसने अपनी कैपिटल को छोड़कर, इतने हमले के बावजूद भी अपने देश को छोड़कर नहीं गया। ठीक है दोस्तों, तो सरमत मिसाइल किसके द्वारा परीक्षण किया गया है? रसिया द्वारा परीक्षण किया गया। इसका नाम क्या है? शैतान 2 है। यह क्या है? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर कैपेबल भी है, और इसमें 10 वार हेड लगे हैं, मतलब एक साथ 10 जगहों पर हमला कर सकती है। तो यह अत्यंत ही जो होता है दोस्तों डेंजरस मिसाइल है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये रही हम लोगों की सरमत मिसाइल से रिलेटेड एनालिसिस। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।